दोस्तों, आज की कहानी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए। इसे पूरा जरूर देखें और शेयर भी करें। पंजाब की हरी भरी धरती पर जहां सरसों के खेत पीली लहरों की तरह लहराते हैं और गुरुद्वारों की घंटियां आस्था की मधुर धुन बजाती हैं, वहां एक छोटे से गांव में जन्मा था हरजीत सिंह। सब उसे प्यार से हैरी कहते थे। साल था 1995 जब हैरी का जन्म हुआ। उसका परिवार साधारण था। पिता हरबंस सिंह एक मेहनती किसान थे। मां हरजीत कौर एक समर्पित गृहिणी थी और दो छोटे भाई बहन जो हैरी के पीछे पीछे घूमते रहते। बचपन से ही हैरी में एक अलग ही चमक थी। वो स्कूल जाता, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक कहानियों में लगा रहता। हैरी हर शाम गांव के पुराने हनुमान मंदिर में जाता। वहां पुजारी जी रामायण की कथा सुनाते। पुजारी जी हमेशा कहते, बेटा हनुमान जी जैसे भक्त बनो। वे राम जी के लिए समुद्र लांग गए, पहाड़ उखाड़ लाए। उनकी भक्ति में अपार शक्ति है। ये कथाएं सुनकर हैरी की आंखें चमक उठती। उसका मन हनुमान भक्ति की ओर आकर्षित होने लगा। लेकिन असली मोड़ आया जब वो 19 साल का हुआ। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जीवन की चुनौतियां शुरू हो गईं। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और घर की स्थिति डगमगा रही थी। फसल खराब हो गई थी, कर्ज बढ़ रहा था। एक दिन कॉलेज के एक दोस्त ने उसे हनुमान चालीसा की एक पुरानी किताब दी। इसे पढ़ो भाई, ये तुम्हारे संकट हर लेगी। उस रात हैरी ने पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी। उसे लगा जैसे हनुमान चालीसा के शब्दों में जादू था। उसका मन तुरंत शांत हो गया। अगले दिन से उसने सख्त नियम बना लिया। सुबह नहाकर, आसन बिछाकर, लंगोट पहनकर कम से कम 1 घंटे तक पाठ करना। वो कमरा बंद कर देता, दुनिया से पूरी तरह कट जाता और सिर्फ हनुमान जी का ध्यान करता। शुरू में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। वो महसूस करने लगा कि हनुमान जी उसके साथ खड़े हैं। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। उसके परीक्षाओं में अच्छे नंबर आए। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरी और घर में खुशियां लौट आईं। हैरी सोचता, यह सब बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। 20 साल की उम्र तक उसकी भक्ति और गहरी हो गई। वो न सिर्फ चालीसा पढ़ता, बल्कि संकट मोचन नामावली और बजरंग बाण भी जपता। गांव वाले कहते, हैरी तो सच्चा भक्त है। उसे सपने में कई बार हनुमान जी के दर्शन हुए। कभी हनुमान जी उसे आशीर्वाद देते हुए, कभी पहाड़ पर बैठे हुए। जीवन में उसने जो चाहा उसे वो मिला। एक अच्छी नौकरी, दोस्तों का साथ, परिवार की खुशी। लेकिन जीवन की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। 24 साल की उम्र में हैरी की शादी हो गई। दुल्हन का नाम था हरप्रीत कौर, एक सुंदर, समझदार और धार्मिक लड़की। शादी के बाद जीवन नई राह पर आ गया। नई जिम्मेदारियां आई, नई खुशियां आई, लेकिन भक्ति में कमी आने लगी। पहले जहां वो हर रोज 1 घंटा पाठ करता था, अब हफ्ते में 1 बार ही कर पाता था। आज हैरी सोचता है, पता नहीं क्यों मेरा मन भटक गया था। शायद काम का बोझ बढ़ गया था, पत्नी के साथ समय बिताना जरूरी हो गया था और घर भी संभालना पड़ा। यह सब कुछ इंसान को व्यस्त कर देता है। फिर भी कभी कभी उसके मन में हनुमान जी का नाम आ जाता। वो सोचता, वे तो मेरे साथ है ना, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। जीवन सफलताओं से भरा था। नौकरी में प्रमोशन मिला, घर में सुख शांति रही, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता। अब 6-6 महीने का गैप आ जाता पाठ में। समय बीतता गया। हैरी 30 साल का हो गया। वो पंजाब के एक बड़े शहर लुधियाना में नौकरी कर रहा था और पत्नी हरप्रीत के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन फिर आया साल 2020, कोरोना वायरस की महामारी। दुनिया जैसे थम सी गई। लॉकडाउन की खबरें आने लगीं। हैरी के जीवन में भी भयंकर तूफान आया। कुछ महीने पहले ही कैंसर की वजह से मां का देहांत हो गया था। उसके पिता अकेले गांव के पुराने घर में रह गए थे। उसने सोचा, पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते। हैरी और हरप्रीत ने फैसला किया, गांव का घर बेचकर शहर में नया घर खरीदेंगे जहां नौकरी है, ताकि सभी साथ रह सकें। मार्च 2020 में गांव का घर बेचा गया, लेकिन सस्ते दामों में। उसके ज्यादा पैसे नहीं मिले, सिर्फ 40 लाख रुपए। रिश्तेदारों ने पिता से बहुत कुछ कहा, हरबंस जी, आप घर को ऐसे मत बेच दो, शहर महंगा है, वहां नया घर नहीं बन पाएगा, लोन मिलना मुश्किल है।
लेकिन हैरी के मन में अटूट विश्वास था। वो कहता, मेरे बजरंगबली है ना, वे कोई विघ्न नहीं आने देंगे। उसने पिता को शहर बुलाया, लेकिन नया घर खरीदने का सपना टूटने लगा। जब लोन के लिए अप्लाई किया तो पता चला हैरी का क्रेडिट स्कोर बहुत कम था। सालों पहले उसने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन कुछ कारणों से बिल समय पर नहीं चुका पाया था। स्कोर 500 से नीचे था। शहर में फ्लैट की कीमत 70 लाख थी। उसके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से बैंक लोन देने से साफ मना कर देती, लेकिन हैरी ने सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ दिया। घर बेचने से पहले ही हैरी ने भक्ति का नियम शुरू कर दिया। हर शाम बजरंगबली के सामने दिया जलाता, फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, श्री राम स्तुति और अंत में बजरंगबली की आरती। इसके बाद पत्नी हरप्रीत के साथ राम नाम का भजन गाता। सालों बाद हैरी के अंदर इतनी श्रद्धा जागी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो घंटों उनका नाम जपता रहता। हे बजरंगबली, मैंने सब आप पर छोड़ दिया। हरप्रीत भी साथ देती। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, वो कहती। दोनों मिलकर प्रार्थना करते। जून 2020 आया। एक बिल्डर से 2 BHK फ्लैट फाइनल किया। कीमत 65 लाख थी। बिल्डर के कहने पर हैरी ने 10 लाख एडवांस दे दिए। फिर लोन अप्लाई करवाया, उसी बैंक में जहां क्रेडिट कार्ड था। हैरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिन रात प्रार्थना करता रहा, बजरंगबली अब आप ही संभाल लो। और चमत्कार हुआ। सिर्फ 15 दिनों में लोन सैंक्शन लेटर आ गया। 45 लाख का चेक बनकर आ गया। लोन एजेंट हैरानी से बोला, मैं 10 साल से इस काम में हूं, लेकिन आज तक किसी का लोन इतनी जल्दी पास नहीं हुआ, और तुम्हारा चेक तुरंत बनकर आ गया। सबसे बड़ी बात, हैरी का क्रेडिट स्कोर ही चेक नहीं किया गया। बैंक की पूरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना क्रेडिट स्कोर देखे 1 रुपया भी लोन दिया जाए। एजेंट बोला, बैंक वाले खुद हैरान हैं कि यह कैसे हो गया। हैरी मन में मुस्कुराया और मनी मन कहा, बजरंगबली ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वे मेरे हितैषी हैं। लोन पास होते ही उसने उसी दिन घर में पूजा करवाई। नए फ्लैट में जगह कम थी, कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था, लेकिन हैरी ने प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे साथ इस घर में रहो। और उसे एक आइडिया आया। उसने लिविंग रूम में एक कोने में छोटा सा मंदिर बनवाया। हनुमान जी की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए हुए। वो वहां रोज सुबह शाम पूजा करता, हर मंगलवार व्रत रखता। लोन मिलने के बाद हैरी पूरी तरह बदल गया। वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। उसने पहले शिव पुराण पढ़ा, हर श्लोक समझा, फिर श्रीमद् भागवत गीता, कर्मयोग, भक्ति योग, वो एक एक करके सारे शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती। उसका जीवन बहुत खुशहाल और शांत हो गया। उसका खुद ब खुद नॉनवेज खाना छूट गया। वो अब प्याज और लहसुन तक का परहेज करने लगा। पिता शहर आए, वे भी हनुमान जी को बहुत मानने लगे। वे रोज मंदिर जाते। रिश्तेदार भी हैरान थे, कम पैसे में इतना अच्छा घर कैसे बन गया। हैरी हर किसी को कहता, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ सब मेरे बजरंगबली ने किया है। दोस्तों, हनुमान जी बड़े दयालु हैं। संकट में धीरज रखो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जय हनुमान।